वेलकम बैक एवरीबॉडी। अब हम इस कोर्स के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पर अब हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। कुछ लोग नंबर्स के बारे में पहले भी बता देते हैं कोर्स के बिगनिंग में, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ इसको बाद में बताना, क्योंकि कई चीज़ें जैसे कॉम्बिनेशंस, अभी मैं आपको इस चैप्टर में बताऊँगा कि कॉम्बिनेशंस क्या हैं, वो आप तभी जान पाते कि जब आपके पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होते। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, नंबर एक का रूलिंग प्लैनेट है सन। सन है राजा, किंग। अब थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि राजा की क्वालिटीज़ कैसी होंगी। राजा, किंग और नंबर वन इज़ अ लीडर। ये लोग लीडर्स होते हैं, ये लोग पायनीर्स होते हैं। पायनीर्स मतलब सबसे आगे, हर चीज़ के अंदर आगे लगने की कोशिश करते हैं। किंग लाइक, बड़े रॉयल नेचर होता है इनका। पैसे भले इनके पास कम हो, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है वो काफ़ी रॉयल होता है। अथॉरिटेटिव होते हैं, मतलब आपको अपनी बात, अपनी टांग ऊपर रखना चाहेंगे आपसे, इन सिंपल वर्ड्स। रॉयल नेचर जो हमने बात की, किंग लाइक रॉयल नेचर है। पैसे भले कम हो, लेकिन स्वभाव पूरा रॉयल है। उसके बाद है ये ट्रेंड सेटर हैं, मतलब जैसे ही लीडर होता है वैसा ही ये ट्रेंड सेटर्स हैं। लग्जरीज प्रेफर करते हैं। अब लग्जरीज प्रेफर मतलब यू कैन से दे वांट एवरीथिंग इन अ गुड क्वालिटी। मतलब अगर ये कोई चीज़ लेने जाएंगे तो प्रेफर करेंगे कि हम ब्रांडेड चीज़ या गुड क्वालिटी की चीज़, या हर चीज़ में क्वालिटी प्रेफर करते हैं। ये क्वालिटी वाले, ये क्वालिटी, दीज पीपल लाइक क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आई एम सॉरी। ये लोग काफ़ी ईगोस्टिक भी होते हैं। हर नंबर की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अब नंबर एक वाले लोग काफ़ी ईगोस्टिक भी होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों को लगा के चलें, जैसे आपने इनसे कोई बात करी या आपने इनसे कोई बात कही, तो ये ईगो पे हर्ट हो जाती है इनकी काफ़ी जल्दी। ये अपनी बात मनवाना चाहेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपनी टांग ऊपर रखना चाहेंगे, तो ये काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं कि यार मेरी सुनो, मेरे हिसाब से चलो, मैं जो कह रहा हूँ मैं ही ठीक हूँ। डोमिनेटिंग नेचर है इनका। ये आपको इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, आपके ऊपर डोमिनेट करना चाहेगा। तो नंबर एक की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं। अब नंबर एक का कलर कौन सा है? नंबर एक का कलर है रेड। नंबर एक का कलर है रेड। अब इसके बाद जो चीज़ हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। अब किस किस डेट वाला व्यक्ति नंबर वन होगा? सबसे पहले जिसका बर्थ 1 तारीख को हुआ है वो नंबर वन होगा। उसके बाद जिसका बर्थ 10 तारीख को है वो भी नंबर वन होगा। जिसका बर्थडे 19th को आता है, जिसकी बर्थ डेट 19th है, वो भी नंबर वन हुआ। और जिसकी बर्थ डेट 21 है वो भी नंबर वन हुआ। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? अगर ये करेक्टरिस्टिक्स हैं तो क्या इन सबके सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगे? जी हाँ, लगभग सेम होंगे, लगभग सेम होंगे। एग्जैक्टली 100% हर एक चीज़ के साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन 80%, 70%, 75% ये चीज़ें आपको मैच करती हुई दिखेंगी, नज़र आएंगी। अब क्या है, जब हमने कॉम्बिनेशंस की बात की थी, कंपैटिबिलिटी की बात करी थी, तो आपने देखा कि नंबर एक का जो पहला फ्रेंड था वो था नंबर 9, राइट। तो इसीलिए जो बंदा नंबर 19th, जो 19th को पैदा हुआ है, उसमें कुछ वो, उसकी नंबर तो वन आया, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ नंबर वन की और कुछ नाइन की भी मैच होती हैं। तो राइट, जो 19th वाला नंबर होगा वो नंबर, उसको हम कैटेगरी करेंगे ए कैटेगरी। जो बंदा 19th को पैदा हुआ वो हमारे लिए ए क्वालिटी का वन हुआ, ए बेस्ट क्वालिटी का वन। आप क्वालिटी के हिसाब से समझिए। उसके बाद आ गई बी कैटेगरी, बी क्वालिटी। जिस बंदे का बर्थडे, जिसका बर्थ 1 तारीख को या 10 तारीख को हुआ,
वो बिल्कुल सिंगल है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है 1 का भी और 10th का भी, तो वो हमारे लिए बी क्वालिटी हो गई, उसके अंदर ये चीज़ें मैच करेंगी। उसके बाद आ गई कैटेगरी सी, जो हो गया 2 और 8 का। उसका टोटल तो 1 आ रहा है, लेकिन आ किस डेट से रहा है, वो है 2 और 8। अब 2 और 8 आपस में मित्र नहीं है। 2 and 8 आर नॉट फ्रेंडली विद ईच अदर। अब अगर हम बात करें सक्सेस की, तो 19th वाले को सबसे पहले मिलेगी, 1 या 10th वाले को शायद उससे बाद मिलती हो, और 28th वाले को शायद ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती हो। चीज़ें नंबर 1 की क्वालिटी सेम रहेंगी, नंबर 1 की क्वालिटी सेम रहेंगी, लेकिन अगर हम उसको आगे फर्दर बाइफरकेट करें कि इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो ये नंबर 19th ए हो गया, 1 and 10 बी हो गए, 28 सी हो गया। इसी तरह के कॉम्बिनेशन हर नंबर्स के साथ बनेंगे, इसी तरह के कॉम्बिनेशंस हर नंबर के साथ बनेंगे। अब आगे हम जाएंगे तो हम इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ के रखिए जो बेसिक चीज़ें हैं। नंबर 1 प्लैनेट सन, ये उसकी क्वालिटीज़ हो गई, लीडर्स, पायनियर्स, किंग लाइक, अथॉरिटेटिव और रॉयल, ट्रेंड सेटर्स, प्रेफर लग्जरीज, ईगोस्टिक, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। कलर इसका रेड, कॉम्बिनेशन 19th का ए हो गया, 1 और 10th का बी हो गया, और 28th का सी हो गया। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं, तो धीरू भाई अंबानी भी 1 थे और मुकेश अंबानी भी 1 हैं, लेकिन दोनों की कैटेगरीज में फ़र्क है। जो मुकेश अंबानी का नंबर है वो है 19th, जो मुकेश अंबानी का नंबर है वो है 19th, और जो धीरू भाई अंबानी का नंबर था वो था 28th। अब 28th के साथ थोड़ी सी स्ट्रगल एसोसिएट हो गई, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन बनता है 2 और 8 का वो इतना पावरफुल नहीं हुआ, लेकिन 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत पावरफुल है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 19, 28। इसी तरीके से जब हम आगे जाएंगे, हर नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, तो हर एक की विशेषताएं को बात करेंगे। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले नंबर 2 पे।